मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप आज पढ़ते हो 10 दिन के बाद वही चीज़ खोलोगे तो आप भूल जाओ। सबसे पहले आप कंफ्यूज हो गया आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी के बीच में, तो अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा आपका बूस्टअप होगा और आप अच्छे तरीके से उस एक्सरसाइज को, उस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी तक मैथ्स पढ़ना चालू नहीं किए हैं और उनको अभी नहीं पता है कि मैथ्स का सिलेबस क्या है और ये क्या क्या क्वेश्चन है या फिर क्या क्या चैप्टर्स हैं मैथ में, तो वो लास्ट 3 महीने जो बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, लास्ट 3 महीने में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको दिसंबर एंड जनवरी को काउंट नहीं करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ जो लास्ट के 3 महीने बचे यानी सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, इसी टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि दिसंबर में एंड जनवरी में आपका प्री बोर्ड स्टार्ट होगा, आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, प्री बोर्ड होगा, उस टाइम पर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स की कैसे वो अपने लास्ट 3 मंथ्स में वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं मैथ्स का, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है अभी मैथ्स में, तो मैथ्स देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली अगर आपने टारगेट किया है कि 3 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास तो टाइम भी नहीं है, ठीक है, 3 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, इट मीन्स कि आपको 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और मैथ्स एक ऐसा चीज़ है कि आपको डेली लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 महीने का आपने टारगेट रखा है कि आपको 3 महीने के अंदर पूरा आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपको डेली का डेली मैथ्स लगाना पड़ेगा, ये एक बात आप श्योर कर लीजिए। क्योंकि एक दिन भी आपका मिस हुआ तो आप भी चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि मैथ इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस है तो मैथ में आप अच्छा स्कोर करेंगे, आप डेली मैथ्स लगा रहे हैं तो भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप मैथ्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर अच्छा तरीके से आप डेली मैथ्स नहीं लगा रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन डेली नहीं लगा रहे हैं, तब फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप आज पढ़ते हो 10 दिन के बाद वही चीज़ खोलोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो मैथ्स बेसिकली प्रैक्टिस वाली चीज़ है। तो 3 महीने का अगर आपने चैलेंज लिया कि 3 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ्स का, तो आपको डेली मैथ्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू स्टार्ट। आपको सबसे पहले आप कंफ्यूज हो गया आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी के बीच में, तो आपको अभी आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल को बंद कर दो। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को उठाओ, एनसीईआरटी को उठाओ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और लगाना चालू करो। और हाँ, क्वेश्चंस तो आप लगाओगे एनसीईआरटी के लिए, बैक्स एक्सरसाइज भी लगाओ, मिसलिनियस एक्सरसाइज जो होता है आप उसको भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो मिसलिनियस पीछे दिया रहता है उसको भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। और एक चीज़, ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी आप ये मत सोचो कि आर.एस. अग्रवाल लगाओगे, आर.डी. शर्मा लगाओ, अभी उसको बंद करके रख दो। आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी स्टार्ट करना है। क्यों? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एनसीईआरटी करके जाओगे तो आप 80 to 85% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी सबसे पहले लगाना चालू करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि आप सबसे पहले आप एक्सरसाइज लगाओगे एनसीईआरटी की एंड एग्जाम्पल्स लगाओगे एनसीईआरटी के, बैक्स एक्सरसाइज लीनियस दिए रहते हैं वो लगाओगे, ठीक है। उसके बाद तो आपके स्कूल में तो पढ़ाया जाता होगा ना कि अच्छा ये क्वेश्चंस हैं और ये एक्सरसाइज, हर चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, उसका सॉल्यूशन भी देते होंगे स्कूल वाले, तो आप उसके नोट्स को फॉलो करो, उसके सॉल्यूशंस को देखो। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो। अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छी टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनके भी सॉल्यूशन देख सकते हो। आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है तो आप स्टार्ट ऐसे करोगे कि आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाओगे एंड अभी वन शॉट के तरीके से आपको पूरा वो चैप्टर समझना पड़ेगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपको वो चैप्टर समझना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप वन शॉट वीडियो देखेंगे और उसको चीज़ समझेंगे पहले पूरा ओवरऑल चैप्टर में है क्या। उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लगाएंगे। एग्जाम्पल्स जब आप लगाएंगे तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एग्जाम्पल्स लगाएंगे तो देखेंगे अच्छा यहाँ पे मेरी गलती हुई, तो एग्जाम्पल में आपका सॉल्यूशन दिया होगा, तो आप उस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा आपका बूस्टअप होगा और आप अच्छे तरीके से उस एक्सरसाइज को, उस चैप्टर को कवर कर पाएंगे और फिनिश कर पाएंगे। उसके बाद से मैं बात बताऊँ कि अब इसके अलावा आप क्या करेंगे, जब आप एग्जाम्पल्स देख लो, चैप्टर का ओवरव्यू जान लो, उसके बाद से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाना चालू करो। और देखो, कोई भी क्वेश्चन फंसता है, आपको कुछ भी होता है, आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्कूल के टीचर्स के देखना नोट्स, अगर वो सॉल्यूशन दिए होंगे आपके स्कूल वाले या फिर कोचिंग वाले, तो आप वो देखो, समझ में आता तो अच्छी बात है, वरना यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, वो अच्छे सॉल्यूशंस और अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। एक नहीं 1000 टीचर पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो आपको किसी न किसी का समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।